नमस्ते बच्चों। मैं तेजराम मीणा सहायकाचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के इस लेक्चर में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में विभागों के अंतर्गत व्ययों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऐसे व्यवसायों के व्यय जिनका व्यापार अनेक विभागों के अंतर्गत होता है, निम्नलिखित भागों में उनके व्ययों को बांट सकते हैं। ये 3 बताए गए हैं। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बंटवारे योग्य व्यय यानी अलोकेबल एक्सपेंसेस, और मदें जो बांटी नहीं जा सकती यानी आइटम विच कैन नॉट बी अलोकेट, जो मदें बांट नहीं सकते। तो मदें जो बांट नहीं सकते उन मदों को हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अब प्रत्यक्ष व्यय क्या है उसके संबंध में अब हम आपको बताते हैं। प्रत्यक्ष व्यय से आशय उन व्ययों से हैं जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग किए जाते हैं, अतः इनको उस विभाग में ही नाम किया जाता है जिनके संबंध में ये किए जाते हैं, यानी जिस विभाग से संबंधित होते हैं उसी विभाग में इनको डेबिट किया जाता है इन खर्चों को। जैसे किसी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते, किसी विभाग के टेलीफोन के व्यय, बिजली व्यय। अब बिजली व्यय जब प्रत्यक्ष माने जाएंगे जब प्रत्येक विभाग में लगे बिजली के मीटर के पठन के अनुसार भुगतान किया जाए, तो ऐसे प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित विभाग में लिखा जाता है। दूसरा है बंटवारा योग्य व्यय, अलोकेबल एक्सपेंसेस, यानी ये व्यय हैं जो सभी विभागों के लिए किए गए हैं लेकिन विभागों में आपस में बांटे जा सकते हैं। जैसे कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से किए जाते हैं परंतु किसी न किसी आधार पर इनको विभिन्न विभागों में बांटा जा सकता है, अतः विभिन्न विभागों में ऐसे व्ययों को बांटने के लिए पहले तो कोई उचित आधार निर्धारित करना होता है, बेस लेना पड़ता है और उस आधार पर उनको विभिन्न विभागों में बांटा जा सकता है। ये आधार निम्न हो सकते हैं जो आपके सामने इस प्रकार है। जैसे बिक्री के आधार पर, बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर, विक्रय के आधार पर किनको बांटा जाएगा आप सुनिए। आप जो व्यय स्पष्ट रूप से बिक्री से संबंधित होते हैं उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली बिक्री के आधार पर किया जाता है, यानी जो सेल्स रिलेटेड व्यय होते हैं उनका बंटवारा सेल्स के आधार पर किया जाता है। जैसे बिक्री पर छूट, कोई भी डिस्काउंट दिया है, कमीशन, अशोध्य ऋण यानी कोई भी बैड डेब्ट्स है, विज्ञापन तथा बिक्री के खर्चे, बिक्री पर कोई भाड़ा दिया गया है, ये सभी। सामान्यतः बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिक्री में उस माल को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जो एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित किया गया है, परंतु ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर एक विभाग से दूसरे विभाग को लागत मूल्य पर हस्तांतरित किया है बच्चों, तो उसको बिक्री में सम्मिलित नहीं किया जाएगा विक्रय अनुपात निकालते समय, परंतु यदि स्पष्ट दिया हो तो वास्तविक बिक्री को ही आधार माना जा सकता है। दूसरा है क्रय आधार पर व्ययों का बंटवारा, बेसिस ऑफ परचेज। ऐसी मदें स्पष्ट रूप से क्रय से संबंधित होती है, उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली क्रय के अनुपात में किया जाता है। जैसे क्रय पर गाड़ी भाड़ा, क्रय पर कमीशन, लेनदारों से प्राप्त नगद छूट आदि। तो इनको हम क्रय के अनुपात में बांटेंगे। और नंबर 3 है घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर, बेसिक्स ऑफ एरिया और प्लेस ऑक्युपाइड, यानी जिन व्ययों का संबंध पूर्णतः स्थान से हैं उनका बंटवारा विभिन्न विभागों द्वारा घेरे जाने वाले स्थान के आधार पर किया जा सकता है। जैसे किराया तथा कर, रेंट एंड टैक्स, भवन की मरम्मत के खर्चे, भवन का बीमा, भवन का मूल्यह्रास, भवन की सफाई आदि से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर बांटे जाते हैं सभी विभागों में। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि यदि किसी विभाग ने कोई विशेष सुविधा वाला स्थान लिया है तो उससे संबंध में आवश्यक राशि उस विभाग से अधिक ली जाएगी। जैसे उस विभाग को किराया अन्य विभाग की अपेक्षा अधिक देना होगा जो कि मुख्य सड़क की ओर है। कहने का तात्पर्य है अगर किसी विभाग ने
अलग से कोई विशेष सुविधा ले रखी है तो उस विशेष सुविधा के एवज में उस पर अलग से राशि चार्ज की जाएगी। अब नंबर 4 पर है व्ययों का बंटवारा प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर किन व्ययों का बंटवारा किया जाएगा। बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेज। श्रम कल्याण से संबंधित सभी व्ययों का बंटवारा विभागों की मजदूरी के अनुपात में किया जाता है, जैसे भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के में अंशदान, कैंटीन के व्यय, चिकित्सा व्यय आदि। यानी ये श्रम के आधार पर डायरेक्ट वेजेस के आधार पर बांटे जाएंगे और अन्य आधार उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यय विशेष प्रकार से विभिन्न विभागों में बांटे जाते हैं। वो आधार हम आगे अगले उसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रकाश, लाइटिंग एंड हीटिंग, कोई भी प्रकाश के व्यय हैं, इन पर होने वाले व्ययों का बंटवारा हुए यूनिटों के आधार पर। यदि यूनिट उपलब्ध नहीं हो तो जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, जितने भी ट्यूबलाइट, पंखे वगैरह के पॉइंट्स के आधार पर, और पॉइंट्स भी नहीं हैं तो कितना क्षेत्रफल उस विभाग ने लाइटिंग में या हीटिंग में ले रखा है उसके आधार पर किया जाएगा। ये हो गए प्रकाश के आधार पर। तीसरा है नेक्स्ट बी पॉइंट है मशीन तथा फर्नीचर पर हास तथा उनकी मरम्मत से संबंधित बातें। तो ध्यान रखिए, ये राशि उस विभाग में डेबिट की जाती है जहाँ पर मशीन और फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है। यदि संपत्तियों का मूल्य हमें ज्ञात नहीं है तो मूल्यह्रास का विभाजन हम किस आधार पर करेंगे, बिक्री के आधार पर मूल्यह्रास का विभाजन करेंगे। अब है विद्युत शक्ति यानी पावर। विद्युत शक्ति मशीनों में यूज की जाती है। ये व्यय या तो मीटर के आधार पर और मीटर नहीं होने पर प्रत्येक विभाग में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के हॉर्स पावर तथा उनके चलने के घंटों के आधार पर बांटे जाते हैं। यानी पावर का जो एक्सपेंडिचर है ये मीटर हो तो मीटर के आधार पर, मीटर नहीं है तो उनमें कितना हॉर्स पावर की मशीन किस विभाग में यूज की जा रही है तो उस हॉर्स पावर के रेशो में। और वो भी नहीं बांट पाए तो जो मशीनें चलती है उनके घंटों के आधार पर उनमें बांटा जाएगा। अब ध्यान रखो, नेक्स्ट है बीमा प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। तो इनका बंटवारा प्रत्येक विभाग से संबंधित बीमित संपत्ति के अनुपात में किया जाता है। यानी किस संपत्ति, कौन सी संपत्ति किस विभाग से रिलेटेड है और किसका किसका बीमा है, उन संपत्तियों के अनुपात में किया जाएगा। माल के संबंध में अगर कोई बीमा कराया गया है तो प्रत्येक विभाग में रहने वाले औसत स्टॉक के अनुपात में तथा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के बीमा की प्रीमियम का बंटवारा मजदूरी के अनुपात में किया जाएगा। स्टॉक के माल के संबंध में अंतिम स्टॉक जितना रह रहा है विभागों में उसके अनुपात में, कर्मचारियों के संबंध में बीमा प्रीमियम का मजदूरी के अनुपात में, और संपत्ति के संबंध में संपत्तियों के अनुपात में किया जाएगा। अब नंबर 3 है कि मदें जो बांटी नहीं जा सकती। ऐसी मदें जिनका विभागों में, ऐसे खर्चों की मदें जिनका विभागों में बंटवारा नहीं किया जा सकता, तो जो न तो किसी विभाग से संबंधित होती है न ही उनका विभागों में बंटवारा किया जा सकता है, तो ऐसी मदों को विभिन्न विभागों में न दिखाकर केवल सामान्य लाभ हानि खाते यानी लास्ट में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, उसमें दिखाया जाएगा। तो न बांटी जाने वाले मदों में कुछ उदाहरण आपके सामने हैं बच्चों, जैसे लाभांश डिविडेंड हुआ, इनकम टैक्स हुआ, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं वो हुआ, संचालकों की फीस हुई, पूंजी पर हमने ब्याज दिया वो हुआ, ऋण पत्रों पर हमने ब्याज दिया वो हुआ, हमने कोई लाभांश प्राप्त किया वो हुआ, हमने कोई ब्याज प्राप्त किया वो हुआ, कोई हस्तांतरण शुल्क है वो हुआ। इन सबको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब बच्चों आगे अब ध्यान रखने वाली बात हम अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सामान्य लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा। धन्यवाद।